नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि 9 अक्टूबर से पाकिस्तान जल रहा है गाजा के मुद्दे पर, और गाजा में कल से हो गई है शांति। तो आइए इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस का क्या परिणाम होगा और अब पाकिस्तान की स्थिति आगे क्या हो सकती है। तो देखिए, 9 अक्टूबर से पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, उसके द्वारा एक इस मुद्दे पर कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने और आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मान लिया है, उसकी प्रशंसा कर दी है। इस मुद्दे पर उनका विरोध करना आरंभ किया और इस बात को लेकर उन्होंने एक अपना आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है लब्बैक या अक्सा लॉन्ग मार्च। और इसके अंतर्गत वो जो अमेरिकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में और काउंसलेट है लाहौर में, उसके सामने प्रदर्शन करने के लिए एक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब एक मज़ेदार चीज़ ये है कि कल गाजा पीस प्लान के अंतर्गत ऑलरेडी गाजा में बंधक रिहाई हो गई, फ़िलिस्तीन के कैदियों की रिहाई हो गई, गाजा इज़राइल में शांति छा गई, वहाँ जश्न का माहौल है। लेकिन यहाँ पर हिंसा चल रही है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो हुआ क्या, इस घटनाक्रम को समझते हैं। लाहौर के पास जब जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के द्वारा लाहौर के पास एक स्थान है मुरीद के, वहाँ पर एक अपनी पार्टी की रैली की जा रही थी। उस दौरान जो पाक रेंजर्स हैं उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, फायरिंग हुई, हिंसा हुई, गोलीबारी हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 15 व्यक्तियों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हो गए हैं, 170 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं, मृतकों में एक पुलिस वाला भी शामिल है। तो अब इस घटनाक्रम को देखते हुए जो स्थितियां बन रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो लीडर हैं साद रिजवी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको गोली लग चुकी है, वो मिसिंग हैं, वो गायब हो गए हैं, रेंजर्स ने शायद पकड़ के उनको कहीं रख लिया है या उनकी मृत्यु हो चुकी। तो इस तरह की कई अफवाहें, और ये बड़ी ख़तरनाक हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर साद रिजवी की मृत्यु हुई, क्योंकि जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का प्रभाव है पूरे पाकिस्तान में, उसको देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में अगर उनकी मृत्यु साबित हो गई तो बहुत बड़ी संख्या में जनता बाहर निकल सकती है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है और सिविल वॉर की भी स्थिति बन सकती है। वैसे भी अगर हम पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान में अलग आंदोलन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी आंदोलन चल रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अलग आंदोलन चल रहे हैं। तो इस समय जो स्थिति है, इसके अलावा बॉर्डर पे वो अफ़गानिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं। भारत ने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर है फ़िलहाल इसे रोक के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान इस समय अपने आंतरिक मुद्दों पे और बाहर मुद्दों पे, बॉर्डरों पे भी फंसा हुआ है और आंतरिक मुद्दे पे भी फंसा हुआ है। और जिस तरह से उनकी सेना अत्याचार कर रही है उनके लोगों पर, जिस तरह से पुलिस रेंजर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए एक निश्चित सिविल वॉर पाकिस्तान में दिखाई देता है। इसके अलावा संभावना ये भी बन रही है कि जो इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके कार्यकर्ता भी सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो स्थिति पाकिस्तानी सेना सरकार के लिए बड़ी ख़राब होने वाली, और जिस तरह के भविष्य बन रहा है उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक सिविल वॉर के मुहाने पे पाकिस्तान बैठा है, क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी बहुत तीव्र गति से अपने आंदोलन बढ़ा रहा है सेना पुलिस के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा में निरंतर आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्थितियां बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान के लिए बनने वाली। इसके अलावा शहबाज सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी पड़ने वाला है, और पाकिस्तान सरकार जिस तरह से इस आंदोलन से निपट रही है वो भी पाकिस्तान की जनता के सामने एक गलत एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से अमेरिका के प्रेशर में है इस समय पाकिस्तान, तो अमेरिका पाकिस्तान को पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर भी डाल सकती है कि वो इज़राइल को मान्यता दे। और एक्चुअली में जो ये आंदोलन है तहरीक-ए-लब्बैक का और पाकिस्तान का, वो इसीलिए चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर ये 20 पॉइंट जो ट्रंप के हैं वो मान लिए जाते हैं तो पाकिस्तान द्वारा एक तरह से इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दी जाने वाली, जो कि पाकिस्तान के जो नीति है उसके खिलाफ है। तो इसलिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है और इसको जन समर्थन भी इसीलिए मिल रहा है। तो जो स्थितियां कुल मिला के बन रही हैं उसे देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान
एक सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। आंतरिक और बाह्य स्थिति उनके लिए निपटना मुश्किल है, और जिस तरह से वो अमेरिका के पिछलग्गू बन के हर तरह से उनका काम करते जा रहे हैं, वो भी उनके लिए आंतरिक तौर पे उनकी जनता के सामने स्थिति खराब कर रही है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर पाकिस्तान में कुछ बड़ा घटनाक्रम होगा, जिस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।